हेलो एवरीवन। पिछली अकाउंटेंसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। आज हम उसके आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछली वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव्स तक डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले है इम्पोर्टेंस टू मैनेजमेंट कि इन मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अगर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी तो मैनेजमेंट असेस कर पाएगी कि उनके एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, और आगे फिर वो देख पाएंगे कि कंपनी एफिशिएंटली चल रही है कि नहीं। ये ना हो कि डेट ज़्यादा हो, लाइबिलिटी ज़्यादा हो और एसेट्स कम हो, फिर कंपनी सॉल्वेंट पोजीशन में नहीं रह पाएगी, अपने डेट्स पे करने की एबिलिटी वो खो देगी। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज उनको पता चल जाएगा कि हमने इनको इतना लोन दिया हुआ है, इनके पास इतने एसेट्स हैं कि हमारा लोन जो ये रीपे कर पाए। अगर हैं तो फिर तो ठीक है। अगर उन्होंने देख लिया कि इनके पास तो एसेट्स, करंट एसेट और फिक्स एसेट्स कम है, ये अपने जो क्रेडिटर्स ने कंपनी को लोन दिया है वो उसको रीपे नहीं कर पा रही, तो वो फिर कैसे करेगी? क्रेडिटर्स को ये पता चल जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट टू बैंकर्स। बैंकर्स को पता चल जाएगा कि कैश कितना है और हमारे पास कितना आया। ये ट्रांजैक्शंस वो सारी होंगी बैलेंस शीट में, ट्रांजैक्शन तो नहीं बट एक्चुअल अमाउंट होंगे कि कितना कैश है, कितना कैश एट बैंक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए इसलिए क्योंकि शेयर होल्डर्स हैं। इन्वेस्टर्स जो है वो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को कहा गया है कि वो कर सकते हैं, वो देख रहे हैं कि हमने कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, और कंपनी की शेयर कैपिटल, उसके रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स को देखकर ही उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती है? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, उससे पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट वो कंपनी अर्न कर रही है, और उसके रिगार्डिंग अगर वो टैक्स पे नहीं कर रही तो कंपनी उस पर इम्प्लीकेशंस लगाएगी। सो नेक्स्ट है लिमिटेशंस कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टार्टिंग विद डू नॉट रिफ्लेक्ट करंट सिचुएशन। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपनी की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की करंट सिचुएशंस नहीं बताती, या प्रॉफिट की करंट सिचुएशन नहीं बताती। इसलिए नहीं बताती क्योंकि जैसे बैलेंस शीट है उसमें जो एसेट्स है वो इस हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर हम लेते हैं, कि जैसे एसेट्स जो भी हम ले रहे हैं उसके बुक वैल्यू लेते हैं। नेक्स्ट इज एसेट्स में नॉट रियलाइज। इसमें हो सकता है कि जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो बैलेंस शीट में एसेट्स लिखे हुए हैं शायद वो रियलाइज ही ना हुए हों, या उनकी जो वैल्यू लिखी हुई है वो अनएक्सपायर्ड और अनअमोर्टाइज्ड हो। नेक्स्ट इज पर्सनल बायस कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट आर अफेक्टेड विद पर्सनल बायस। पर्सनल बायस मीन्स कि जो, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक जैसे बैलेंस शीट बना रहा है कोई, तो एक जो पर्सन बना रहा है तो उसके वो बायस कर सकता है जैसे कि लाइबिलिटीज़ कम लिख दे, इसलिए कि जो शेयर होल्डर्स है, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, ये देख के आए कि इसकी तो लाइबिलिटीज़ कम है और एसेट्स ज़्यादा है, तो ये कंपनी की सोल्वेंसी पर इफेक्ट करेगा कि हाँ कंपनी हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा देगी, डिविडेंड ज़्यादा देगी अगर उसके रिजर्व्स ज़्यादा है, तो इस पर वो पर्सनल बायस अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है वाइटल इन्फॉर्मेशन मिसिंग कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसिंग हो सकती है, कि जैसे कंपनी को लगता है कि ये वनरेबल जो इन्फॉर्मेशन है एक बैलेंस शीट में नहीं डालते या सीक्रेटली इसमें ऐड कर देते हैं, ताकि दूसरे जो शेयर होल्डर्स हैं या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये वाली इन्फॉर्मेशन पता ना लग पाए। जैसे वो कंपनी क्या करती है कि सीक्रेट रिजर्व्स कई बार क्रिएट कर देती है कि शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कम देना पड़े या टैक्स कम देना पड़े गवर्नमेंट को।
नेक्स्ट है नो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। नो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन की जो बैलेंस शीट या ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी फिगर्स होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती इन्फॉर्मेशन। कि हमें उसकी कंपनी की एफिशिएंसी नहीं पता चल पाती कि मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है, उस पर क्वालिटी नहीं पता चल पाती, सिर्फ क्वांटिटी पता चलती है। जैसे सपोज कोई एसेट्स है 1 लाख के हैं, 2 लाख के हैं, ये क्वांटिटी बता रहा है बट इट्स नॉट शोइंग इट्स क्वालिटी। So next limitation is aggregate information। एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन यानी कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक सम अप फिगर ही बताती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं बताती कि इतना जो फिगर्स है वो कैसे आई। जैसे आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते होंगे कि नेशनल इनकम जो है वो सम अप फिगर है, या कोई इनकम ले लो वो एवरेज इनकम में होती है, पर कैपिटा इनकम आप ले लो, वो पता नहीं चल पाता कि वो सारे की बराबर इतनी है या सिर्फ एक बंदे की, जैसे सपोज 80,000 है और बाकियों की अगर 1-2 हज़ार हुई तो वो क्या पर कैपिटा इनकम शो कर रही है। सो नेक्स्ट इंटरेस्टेड पार्टीज। अब हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसके इंटरेस्टेड पार्टीज कौन से। इंटरेस्टेड पार्टीज यानी कि जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। यूजर्स कौन कौन सी हो गए, सबसे पहले आ गया इंटरनल पार्टीज। इंटरनल पार्टीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन यूज करेगा, उसके जो ओनर्स है कंपनी के, नेक्स्ट उसके जो मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो यूज करेंगे, एंड शेयर होल्डर्स, ये सारे हैं इंटरनल पार्टीज की। ये सारे इंटरनली इंफॉर्मेशन असेस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। नेक्स्ट है एक्सटर्नल पार्टीज। अब एक्सटर्नल पार्टीज कौन सी, जैसे क्रेडिटर्स यूज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता करने के लिए कि ये कंपनी की सॉल्वेंसी के लिए वो क्या क्या चेक कर सकते हैं, एसेट्स कितने, कैश कितना है। नेक्स्ट गवर्नमेंट उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख सकती है कि उनको भी पता चले कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और उसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे कर रही है कि नहीं। नेक्स्ट बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस, वही लोन्स के लिए। नेक्स्ट है टैक्स अथॉरिटीज़, वही टैक्स देखने के लिए कि कंपनी अगर उतना प्रॉफिट कमा रही है तो उसके रिगार्डिंग वो टैक्स पे कर रही है कि नहीं, टैक्स इवेजन तो नहीं कर रही। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस शीट। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो उसके पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया था। सो ये बैलेंस शीट है, इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंपनी की पोजीशन बताती है, जैसे कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कौन सी पोजीशन पे है, कितनी उसका स्टैंडर्ड क्या है। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट कौन सी फॉर्म में की जाती है। A balance sheet contains two parts. One side shows assets while other contains details of liabilities. बैलेंस शीट के दो पार्ट्स होते हैं, एक साइड एसेट्स बताती है और दूसरी साइड लाइबिलिटीज बताती है, यानी कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। हर जो बैलेंस शीट होती है वो कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, अब ये रिवाइज हो चुका है, कंपनीज एक्ट 2013 हो चुका है, उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंगली बनाई जाती है। और ये शेड्यूल है, इसके जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग ही जो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वो फॉर्म किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। अगर उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म प्रिपेयर नहीं किए जाते तो वो वाला जो है उसका ओरिजिनल फॉर्मेट काउंट नहीं होता। नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ये आप अच्छे तरीके से देख लो क्योंकि यही आगे आपको हेड्स एंड सब हेड्स लर्न करने में बेनिफिट होगा। सबसे पहले है पर्टिकुलर्स, उसके बाद नोट नंबर, फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। यानी कि सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर्स, कोई भी हेड्स वगैरह होंगे, उसके आगे आएगा कि नोट नंबर, आगे अगर उसके आगे क्या है नोट्स टू अकाउंट्स बना होगा तब उसके आगे जो कॉलम है नोट नंबर लिखा होगा 1 2 3 4 ऐसे। उसके आगे कि वो वाला कॉलम शो कर रहा है कि अगर वो वाली जो बैलेंसेस है, सबसे पहले है कि करंट बैलेंसेस, कि जो करंट ईयर है उसके बैलेंसेस आएंगे, और नेक्स्ट में आएंगे कि प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड यानी कि प्रीवियस ईयर के क्या बैलेंसेस है। सपोज कह लो कि इस साल करंट ईयर हो गया 2020 और प्रीवियस ईयर हो गया 2019।
और फर्स्ट है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, उसके अंडर है शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स के आगे है शेयर कैपिटल। ये हम सारा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक बार रीड कर लेते हैं। शेयर होल्डर फंड्स के नीचे है शेयर कैपिटल, देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सेकेंड पॉइंट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड उसके सब हेड से आगे करंट लाइबिलिटीज, और ये जो सब का टोटल आएगा यानी इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज वो सारा टोटल में आएगा। और ये वाला टोटल किसके इक्वल होगा? करंट एसेट्स एंड करंट टोटल एसेट्स के इक्वल आएगा ये टोटल। नेक्स्ट हम एसेट्स में पढ़ेंगे नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो मोर देन 12 मंथ्स अपने पास रहते हैं, जो कैश में कन्वर्ट नहीं होते। और करंट एसेट इसके कॉन्ट्रेरी जो 12 मंथ्स में लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कि कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो फर्दर वी विल डिस्कस इन आवर अनदर वीडियो, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। Thanks for watching and do subscribe to my channel. Thank you.